नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है अपने चरम पर पहुंचने वाला है और आपने देखा जैसे जैसे तारीखें करीब आ रही हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी जो है काफी हलचल आपको देखने को मिल रही है। कई ऐसे वादे दावे जो है वो पार्टियों के द्वारा जनता से किए जा रहे हैं, जिनको जो है वो कहा जा सकता है कि जनता का दिल जीतने का पूरा प्रयास कर रही है। अब ऐसे में दिल्ली का चुनाव है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्टिव होना बनता है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। अब दिल्ली चुनाव के बीच पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक 8वें वेतन आयोग से सियासत में बड़ा बदलाव, यानी कि ये जो है वो मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत में जो है एक बड़ा बदलाव कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के माहौल में जो है बीजेपी के लिए एक नई उम्मीद की किरण जो है इसे कहा जा सकता है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को जो है वो मंजूरी दे दी है। दिल्ली चुनाव में जो है बीजेपी की रणनीति को इससे नई दिशा जो है वो मिल सकती है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को जो है वो सीधा फायदा होगा और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो कहा जा सकता है कि मास्टर स्ट्रोक। आइए जानते हैं कि ये फैसला जो है वो दिल्ली की सियासत को कैसे प्रभावित कर सकता है और इससे कितनी सीटें जो है वो कहा जा सकता है ये जो है वो कितनी सीटों पर असर डालेगा। तो 8वें वेतन आयोग का जो है वो क्या मतलब है, अगर इसको हम पहले समझे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। भारत में हर 10 साल बाद जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में जो है पुनर्निरीक्षण करने के लिए एक वेतन आयोग जो है बनाया जाता है। पिछले साल 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में जो है वो खत्म होगा, जिसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा और इस बार केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन जो है करने का फैसला किया है, जिसका सीधा फायदा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को जो है वो मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़े बदलाव जो है वो हो सकते हैं, जिससे उनकी जीवन शैली में जो है वो सुधार होगा और खपत जो है उनकी बढ़ेगी। 8वें वेतन आयोग को जो है वो हरी झंडी अब सीधे तौर पर मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर मोहर लग गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है इसकी जानकारी दी और बताया कि नया आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो अगले साल 2026 तक सरकार को सौंपेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर अपने विचार जो है वो साझा किए और कहा कि ये निर्णय जो है वो सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों का सम्मान करने के लिए लिया गया है और इस फैसले से कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा और इससे जो है खपत में भी बढ़ोतरी होगी, यानी कि कहीं ना कहीं उनके वेतन में जो है वो बढ़ोतरी की कहा जा सकता है गुंजाइश नजर आ रही है। और इसको जो है वो बीजेपी का सियासी दाव भी जो है वो माना जा रहा है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग का गठन मोदी सरकार के लिए जो कहा जा सकता है एक बड़ा सियासी दाव है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से जो है इस आयोग की मांग कर रहे थे और अब इस घोषणा से कर्मचारियों के दिलों में जो है वो सीधे तौर पर कहा जा सकता है बीजेपी के लिए जगह बना दी है। दिल्ली में बड़ी संख्या में जो है सरकारी कर्मचारी और पेंशनर जो है वो रहते हैं, जिनके लिए ये घोषणा जो है एक बड़ा तोहफा जो है वो नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन पर लगभग 1.5 गुना जो है वो जो कहा जा सकता है कि वेतन जो है उनका बढ़ जाएगा। इस फैसले से बीजेपी को जो है वो चुनावी फायदा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों का जो है वो एक बड़ा वोट बैंक है और दिल्ली की सियासत पर जो है इन सारी चीजों का अगर हम कहें असर क्या पड़ेगा, तो दिल्ली में करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी हैं, जिनमें से 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और इतने ही जो है पेंशनधारी हैं। इन कर्मचारियों का सीधा संबंध केंद्र सरकार में से है और ये वर्ग जो है दिल्ली की सियासत पर जो है वो प्रभाव डालने में अहम भूमिका निभाता है। दिल्ली के कई महत्वपूर्ण इलाकों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर बड़ी संख्या में जो है वो रहते हैं और जैसे कि आपने देखा दिल्ली कैंट, आरके पुरम, साकेत, कालकाजी, वजीरपुर और पटपड़गंज जैसे विधानसभा सीटों में जो है आपको बड़ी संख्या में जो है वो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर मिल जाएंगे। तो इन क्षेत्रों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है कांटे की टक्कर भी मानी जा रही है और अब सरकार के इस फैसले से इन सीटों पर बीजेपी को जो है वो बढ़त मिलने की जो है उम्मीद सीधे तौर पर जताई जा रही है। कितनी सीटों पर जो है इसका असर पड़ेगा, अगर इस पर हम बात करें तो दिल्ली में लगभग 20 विधानसभा सीटों पर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर अहम भूमिका निभाते हैं।
इन सीटों पर कर्मचारियों और पेंशनर का प्रभाव जो है बहुत अधिक है और उनकी राय से चुनावी नतीजे जो है कहा जाता है कि बदल सकते हैं। विशेष रूप से नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, आरके पुरम, साकेत और कालकाजी जैसी सीटों पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बताई जाती है। तो जो इस फैसले से जो है कहा जा सकता है सीधे प्रभावित होंगे और इन सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। लेकिन 8वें वेतन आयोग की घोषणा से जो है वो बीजेपी को इस क्षेत्रों में जो है कहा जा सकता है कि बड़ा राजनीतिक फायदा सीधे तौर पर जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बीजेपी दिल्ली की सत्ता में जो है वापसी कर पाएगी? इन सारे सवालों पर भी जो है वो कहा जा सकता है प्रश्न चिन्ह अभी लगे हुए हैं। दिल्ली में जो है बीजेपी की सत्ता की वापसी एक लंबी जद्दोजहद का हिस्सा रही है। 1993 में बीजेपी ने जो है दिल्ली की सत्ता जीती थी, लेकिन उसके बाद 1998 में कांग्रेस के हाथों जो है वो सत्ता खो दी। फिर आम आदमी पार्टी के आने के बाद बीजेपी जो है वो दिल्ली में विपक्ष है, यानी कि दिल्ली में जो है वो नंबर 2 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही रही है। तो 2015 से 2020 में हुए विधानसभा चुनावों के बीच कहा जा सकता है कि बीजेपी को करारी हार जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन अब दिल्ली चुनाव 2025 के लिए बीजेपी ने जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने जो पिछली गलतियां की थी, उन्होंने दलित वोट बैंक पर जो है वो ध्यान नहीं दिया था। उसी के साथ में उन्होंने बहुत सारी चीजें थी जिसमें कि कहा जा सकता है कि उन्होंने जो है उन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। तो वो सारी चीजें भी जो है एक तरह से जो है वो सामने है। अब उन सारी चीजों के चलते जब इस तरह का मुकाबला है सीधे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो इन सारी चीजों में जो है वो ये जो उनका फैसला है काफी अहम जो है होने वाला है। और 2015 से 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने करारी जो हार जो है उसको मिली थी, उससे जो है कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा है और इस बार जो है उन्होंने वर्कआउट करके वही जो अपने पॉइंट थे, यानी कि ओबीसी वोट को जो है वो साधने की कोशिश करना, दलित वोट बैंक को जो है वो साधने की कोशिश करना, उसके लिए बड़े दलित जो लीडर है उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की है और उन सारी चीजों के साथ साथ अपनी रेगुलर मीटिंग करना, ये सारी चीजें जो है वो शुरू कर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी है। और इस बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगे थे दिल्ली शराब घोटाले को लेकर या शीश महल को लेकर या बाकी जल बोर्ड में घोटाले को लेकर, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसमें जो है गुंजाइश नजर आई है कि जब एक पार्टी के ऊपर इतने आरोप लगे हैं तो उनके लिए जो है अपना रास्ता बनाना जो है काफी जो है वो आसान हो सकता है। तो मोदी सरकार का ये फैसला बीजेपी के लिए जो है वो सीधे तौर पर कहा जाए एक नया मौका हो सकता है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये फैसला दिल्ली के मतदाताओं को आकर्षित कर पाता है कि नहीं, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है। लगातार 10 सालों से जो है आम आदमी पार्टी काफी मजबूत पकड़ बनाई हुई है। अब ऐसे में दिल्ली में जो है इसका क्या असर होगा, क्या इस 8वें वेतन आयोग का कुछ असर पड़ सकता है उसमें या नहीं, ये जो है वो अपने आप में कहा जा सकता है। इन सारी चीजों के बारे में इतनी आसानी से जो है वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता के मन में कब कौन सी चीज जो है वो घर कर जाए, कब कौन सी चीज किस पार्टी की उसे इम्प्रेस कर जाए, ये तो चुनावी मुकाबला है। इसमें जनता जो है वो अपने मन की चीजें जो है वो करती है। कहीं ना कहीं जनता को अगर ये लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी और अगर उसको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाया, तो वो आम आदमी पार्टी को जो है वो मौका देगी। उसी तरह से अगर विकास कार्य कांग्रेस के बहुत अच्छे थे तो कांग्रेस के लिए जो है वो रुझान इस बार जो है काफी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि पिछले बार के मुकाबले इस बार जो है वो काफी मजबूत जो है वो जमीन बनती हुई कांग्रेस की दिखाई दे रही है दिल्ली में। अब देखना होगा इन सारी चीजों का कांग्रेस कितना फायदा उठा पाएगी और कितनी सीटें जो है जीतने में उसे सफलता मिलेगी। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।